हरि ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये हैसीद्विप्रो निर्धनः क्षुद्रभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं प्रवक्षये द्विजमादरात् किमर्थं भ्रंसे विप्रमह्यं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथय्वां दुःखसप्तमः। सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते और बताते हैं कि नारद जी तो पूछ करके और आए। इस प्रकार हे मुनिगण, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों से कहूंगा। कृपया प्रेम पूर्वक रमणीय स्थान में बैठ करके और इसको श्रवण करेंगे। तो एक समय एक काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। अब भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उनको देखा, उनसे दुख देखा नहीं गया। तो उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और उस ब्राह्मण के समीप प्रकट होते हैं। आदर पूर्वक उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि भगवान नारायण स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके क्यों प्रकट हुए? तो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि वृथा न होहि देव ऋषि वाणी, क्योंकि देवताओं की, मुनि महात्माओं की और ब्राह्मणों की, ऋषियों की, महात्माओं की वाणी कभी गलत नहीं होती है, मिथ्या नहीं हो सकती है। तो नारद जी नारायण से बता करके और मृत्यु लोक में जब आए और यहाँ सब प्राणियों को बताया, लेकिन किसी ने किया नहीं सत्यनारायण व्रत कथा। तो उस समय भगवान नारायण ने उनसे बताया था, किससे? नारद जी से, कि सत्यनारायण व्रत कथा कोई भी प्रेम पूर्वक करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन नारद जी ने तो संसार में बता करके चले गए कि आप सत्यनारायण व्रत कथा करो, लेकिन किसी ने किया नहीं। तो उनके वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान नारायण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और पृथ्वी पे आते हैं। अब ब्राह्मण से पूछे कि आप गली गली जंगल जंगल क्यों भटक रहे हो? ब्राह्मण ने बताया, क्या बताता है? ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो अतिदरिद्रो हम भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम उपायं यदि जानास कृपया कथय प्रभो। हे वृद्ध ब्राह्मण, अब भगवान को पहचान नहीं रहे हैं। अब वो ब्राह्मण कौन है? गरीब सदानंद महाराज। सदानंद महाराज उनसे वृद्ध ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, इसलिए भोजन आदि के लिए दिन भर भिक्षा मांगता रहता हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ। अगर इस गरीबी को दूर करने का कोई उपाय है तो कृपा करके मुझसे आप बताइए। तो
वृद्ध ब्राह्मण बनकर के आए भगवान क्या बोल रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्रकुरुष्व व्रतमुत्तमम् इति कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यापि विप्राया भासयत्नतः सत्यनारायणो बद्धस्तये वान्तर्धेयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यद्युक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। अब वृद्ध ब्राह्मण बन करके आए भगवान उस सतानंद ब्राह्मण से बताते हैं कि आप सत्यनारायण व्रत कथा करो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी धीरे धीरे। लेकिन सतानंद महाराज फिर उनसे पूछते हैं कि इसको कब करना है, कैसे करना है। तो बोले ये सब विधि विधान के लिए आप संकल्प करके और सत्यनारायण व्रत कथा किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक सुन सकते हो, कर सकते हो। अब यह सत्यनारायण व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक किसी भी दिन प्राणी कर सकता है। अब इसमें सामग्री क्या लगेगा, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब इस प्रकार उन्होंने पत्र पुष्प फल तोय यानी जल का अर्पण करने का सब बताया और वृद्ध ब्राह्मण द्वारा बताया हुआ सत्यनारायण व्रत कथा सतानंद महाराज सुन करके और वहां से चल देते हैं। हरि ओम ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्येति संकल्पै वीक्षार्थम् अगत द्विजः तस्मन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यवाप्तवान् तैनेव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःखः विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव च श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। अब ब्राह्मण इतना सब जान समझ करके और अपने घर पे आते हैं भोजन इत्यादि करके और सोते हैं, लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आई। चिंता सताती रही कि मेरे पास तो कोई धन संपत्ति है नहीं, मैं संकल्प भी कर लिया सत्यनारायण व्रत कथा करने का, अब यह सत्यनारायण व्रत कथा कैसे मेरा पूरा होगा। इस प्रकार चिंता में रात भर डूबे और पड़े रहे। सवेरे उठ करके उन्होंने नहाया धोया और फिर रोज की तरह भिक्षा मांगने के लिए चल देते हैं। तथा प्रभति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम एवं नारायण सेदम व्रतम कृत्वा जुजोक्तमं सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान्। इस प्रकार जब वो भिक्षा मांगने चल देते हैं और चलते चलते मन में चिंता कि सत्यनारायण व्रत कथा कैसे होगा, लेकिन जब वो सवेरे चलते हैं तो संकल्प करते हैं कि आज जो भिक्षा मांगने से मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करूंगा, जैसा भी होगा जितना भी होगा। संकल्प करके जब भिक्षा मांगने चल देते हैं, चलते चलते धनवान लोगों के बस्ती में घुस गए। अब वहां उस दिन उनको 5-6 गुना ज्यादा रोज की अपेक्षा धन प्राप्त होता है। बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उधर से पूरा सामग्री लेकर के और आते हैं। व्रतमस्येदा विप्रः पृथिव्यां संकर्षति तत्रैव सर्वदुःखा च मनुजस्य विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राय किमन्यत् कथयामि वः। तदनंतर इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके श्रेष्ठ ब्राह्मण और सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता है, संसार का सभी सुख भोगते हुए। इस प्रकार नारायण की व्रत कथा
श्री सूत जी महाराज सभी 88,000 मुनिगणों को बताते और सुनाते हैं। उन्होंने पूछा और किसने किया प्रभु? अब सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को फिर बता रहे हैं। हरि ओम ऋषुर्वाच तस्माद् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। हे मुनिगण, पृथ्वी पर उस ब्राह्मण ने सुना व्रत को, उन्होंने मोक्ष गति को प्राप्त किया। हम अब वह सब सुनना चाहते हैं। हमारी श्रद्धा हो रही है कि जिसने भी सत्यनारायण व्रत कथा किया उसको प्रेम पूर्वक सुने। सूत जी महाराज बताते हैं, शृणोद्धं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा च द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मन्नन्तरे काले काष्ठप्रेताः समागतः बहिर्काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णाया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं कृते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराज वद वै प्रभो। सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते और बताते हैं कि एक दिन दृश्य श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने परिवार सहित सत्यनारायण व्रत कथा उनके घर में चल रही थी। तभी एक लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए और रास्ते रास्ते चला जा रहा था। अब उस लकड़हारे को प्यास लग जाती है। प्यास बुझाने के लिए सबका दरवाजा देखता हुआ चला जा रहा है। किसी का दरवाजा खुला न देख करके वह आगे बढ़ता गया। अब सतानंद महाराज के यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा हो रही थी, उनका दरवाजा खुला हुआ था। उनका दरवाजा खुला देख लकड़हारे ने और बाहर लकड़ी का बोझ रखा और अंदर प्रवेश करता है। जब प्रवेश किया तो देखता है कि यहाँ तो सब शांत बैठे हुए हैं और कुछ कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम को देख करके और वह भी चुपचाप किनारे बैठ जाता है। बैठ करके और पूरी कथा सुनता है। इस प्रकार सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को बताते हैं। हरि ओम सत्यनारायण सेदं व्रतं सर्वे सत्प्रदं तत्प्रसादान में सर्वं धनधान्यादिकं महतो तस्मादेतत् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा च शयनगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तैनेव सत्यदेवेश करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संजित्य मनसा काष्ठं ध्यात्यातु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितः तद्दिने काष्ठमूलं च द्विगुणं प्राप्तवान् सौ। इस प्रकार सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते और बताते हैं कि उस लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेता है और प्रसाद हाथ में रख करके और उस ब्राह्मण से पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं। सतानंद महाराज लकड़हारे को बताते हैं प्रसाद देते हुए कि यह सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद है। बोले इससे क्या होता है? बोले मनवांछित फल प्राप्त होता है। ये जो वैभव देख रहे हो, धन संपत्ति घर द्वार, ये सब इनकी ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भी एक दिन भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहा था।
इतना सुनकर लकड़हारे ने प्रसाद हाथ में लिया ही था और पूछ बैठता है कि हे देवता, हे ब्राह्मण, क्या यह सत्यनारायण व्रत कथा मैं भी कर सकता हूँ? बोले अवश्य, कोई दिक्कत नहीं है। संसार में कोई भी मनुष्य सत्यनारायण व्रत कथा किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक कर सकता है। अब विधि विधान पूछा, बोले इसको करना कर, बोले श्रद्धा पूर्वक किसी भी दिन कर सकते हो। बोले इसमें सामग्री क्या लगेगा? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर हो सके तो 1.25 किलो आटे का पंजीरी हलवा सीरा बना करके भगवान को अर्पण किया जाता है। इस प्रकार उसने, किसने? लकड़हारे ने सब जान समझ करके प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया और लकड़ी का बोझ लेकर के चल देता है। लकड़ी का बोझ लेकर के चलते समय उसने संकल्प करता है कि आज मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन आज इन लकड़ियों के बेचने से जो कुछ भी प्राप्त होगा इससे ही मैं सत्यनारायण व्रत कथा करूंगा। और ऐसा मन में सोचते हुए चला जाता है। जाते जाते धनवान लोगों के बस्ती में घुस गया और उस दिन उन लकड़ियों का दाम भी 4-5 गुना ज्यादा मिलता है। लकड़हारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज भगवान की कृपा से ही सब मुझे इतना प्राप्त हुआ है। वह भी बाजार होते हुए आता है और सब सामग्री इकट्ठा करके और सायंकाल अपने घर पे आता है। अपने बंधु बांधवों को बुलाया, पास पड़ोसियों को बुलाया और कुछ ब्राह्मणों के सहयोग से भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करता है। हरि ओम ततः प्रसन्न हृदय सुपाक्वं कदली फलम शर्करा घृत दुग्धम च गोधूमस्य च चूर्णकम कृत्वैकत्र संपादं च गृहीत्वा स्वाग्रहं ययो ततो बन्धून् समाहो चकार विधिना व्रतम् ततः व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो अभवत् लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययो। इस प्रकार लकड़हारे ने भी भगवान सत्यनारायण का प्रेम पूर्वक सत्यनारायण व्रत कथा करता है, प्रसाद वितरण करता है और नृत्य गीत आदि करता है। श्री सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझा और बता रहे हैं कि जिसने भी भगवान नारायण का सतानंद महाराज भी परम धाम को गए, वैकुंठ धाम को प्राप्ति किए और लकड़हारे ने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करते हुए संसार का सारा सुख भोग करके और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। हरि ओम श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।